बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद वसल्लम। ये लेक्चर उन तमाम बच्चों के लिए हैं जो इस टाइम फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स की। डेली बेस पे हम लेक्चर अपलोड करते हैं, कभी इस चैनल पे कभी दूसरे चैनल पे। इन दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर आपको मिलता रहे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा जो नंबर नज़र आ रहा है आपको 0323916191, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। और जिन बच्चों के पास नोट्स हैं, नोट्स को पढ़ें। डेली बेस पे सुनता हूँ स्टूडेंट से। और जो एकेडमी आना चाहते हैं, एकेडमी ओपन कर दिया मैंने, तो एकेडमी आप लोग आ सकते हैं। इस एकेडमी में ना सिर्फ आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी करवाते हैं, बल्कि कैडेट कॉलेज की तैयारी भी करवाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग की तैयारी भी करवाते हैं, जिसमें हर एज का जो स्टूडेंट है हिस्सा ले सकते हैं। एज लिमिट नहीं है। यहाँ पुलिस के इंस्पेक्टर भी मेरे पास आते रहे पब्लिक स्पीकिंग के लिए। इसी तरह इंग्लिश स्पोकन कोर्स हमने स्टार्ट भी करना है। तो वो बच्चे और बच्चियां जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, या वैसे भी इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है, आर्मी के लिए भी इंग्लिश ज़रूरी है, तो स्पोकन कोर्स में हिस्सा लें। तो आपको मेजर रिटायर्ड वकार आपको इंग्लिश सिखाएंगे कि कैसे इंग्लिश बोली जाती है, या फिर आपको मेजर रिटायर्ड शफकत सिखाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों बच्चों का आज टेस्ट का पहला दिन है। वैसे तो आई हुई इन दो आप परसों आई हैं, ये बच्चे 2-3 दिन से इधर ही है। तो पहले 2 टेस्ट मैंने दिए थे एकेडमिक पोर्शन में से, जो नोट्स मैंने दिए हैं। देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है। डेली मैंने लेक्चर देना होता है, डेली सुनना होता है, ये ज़िम्मे रहे। डेली का काम डेली है और डेली ही वीडियो बनती है, जिसका लिंक डेली ही हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। और जो आपके जो भाई हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी सुनते हैं। इसलिए अच्छा परफॉर्म करना है यहाँ पर। ये नहीं कहना कि सर मैं तो इधर बिजी था, मुझे याद नहीं, ये नहीं किया। हाँ नहीं है, क्लास से पहले मुझे होता है इतना मैं कर सकता हूँ, इतना मुझे याद कर सकता हूँ। मुझे काम दें, लेकिन बहुत काम देंगे तो लटक जाओगे, क्योंकि चीज़ें बहुत हैं आगे सामने है ना, चीज़ें चल रही हैं। 17 तो किताबें मेरी आई हुई हैं, 17 बुक्स, जिसमें 7 किताबें मैंने दी हैं आपको। 10 तो आपके काम की नहीं है ना, 7 किताबें हमने याद करनी है। अभी किस तरीके से पढ़नी है वो साथ सब खुद पढ़नी है। अभी फ़िलहाल मैंने एक स्टार्ट ली है, बाकी भी आप पढ़ते रहो। ये नहीं कि बाकी बाद में मैं करूँगा या बाद में करूँगी, देखेंगे। वो फ़ौरन पढ़, छोटे बुकलेटें पढ़ लें, इतना टाइम तो नहीं लगता। अभी देखेंगे हफ्ता तो बाद छुट्टी होती है हमारी एकेडमी की, उसमें आप वो स्टडी किया करें, पूरे दिन आपके पास है। एहसन आए हुए बरनाला से, पहला क्वेश्चन है एहसन से। फर्स्ट क्वेश्चन टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, लैंड ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड फ़लस्तीन। इसराइल अरब वार नेम शहर। 6 Day War 1967, also named as June War Nakash। नकाश भी कहते हैं इसे, जून वार भी कहते हैं, और इसका 6 डे वार भी कहते हैं, अरब इसराइल वार भी कहते हैं, इसराइल अरब वार भी कहते हैं, बहुत से नाम हैं इसके। अभी देखें क्वेश्चन ये आया ना कि वार ये है। अभी आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाके, मोबाइल आप लोगों के पास हैं या लैपटॉप होंगे, तो आपने तहकीक करनी है कि क्या वार थी, अरब इसराइल की वार क्या थी, किस ममालिक, किस मुल्क के साथ। अरब का कौन सा मुल्क था, सऊदी अरब था या कौन सा मुल्क था, किसके साथ, कितने दिन वार रही, कौन सा मुल्क जीता। अभी आजकल कौन सी जंगें जारी हैं, रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया की कौन सी लड़ाई हुई है। पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया उसका नाम क्या था, क्या नाम था उसका, बुनियानुल मरसूस। क्या मतलब, सीसा पिलाई हुई दीवार। इंडिया ने जो ऑपरेशन का नाम रखा उसका नाम पता होना, सिंदूर नाम रखा। ठीक है, मुंह तोड़ हमने जवाब दिया इंडिया को, जिसमें पाकिस्तान को क्या हुई है फतह। कितने जहाज हमने गिराए, राफेल तैयार होने की। एक चीज़ का पता होना चाहिए ना, कौन सिस्टम तबाह पाकिस्तान ने किया उनका, तो कितने दिन जंग जारी रही। ठीक है, ये सारे हमने, क्योंकि अब रिसेंटली इस जंग में आ गए, ये कौन से नंबर की जंग थी, कितने पहले जंगें हो चुकी हैं। इंडिया और पाकिस्तान कितनी जंगें हो चुकी हैं पहले। 48 की जंग हुई है, 65 की हुई है, 71 की हुई है, और कारगिल की हुई। 4, अभी 5वीं लड़ाई थी। कौन सी लड़ाई थी, 5वीं से 5th जनरेशन वार क्या चीज़ है, जैन से वैसे 4th जनरेशन वार क्या होता है। वर्ल्ड वार कितनी हुई हैं, कितनी वर्ल्ड वार हुई हैं, आलमी जंगें 2 हुई हैं। पहली जंग कब हुई थी, 1914 से लेकर 18 तक। दूसरी वर्ल्ड वार कब हुई थी, 1930
1939 में शुरू हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको क्या फिंगर, अभी तीसरी वर्ल्ड वार होने वाली है, जो हालात बन रहे हैं ऐसे। अभी लड़ाई किस किस मुल्क की हो रही है दुनिया में? इसराइल और ईरान की हो रही है, ठीक है। दूसरी हो रही है यूक्रेन की और रशिया की हो रही है। तीसरी उनका तनाज़ा चल रहा था ये सऊदीया का और यमन का। और कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, सारे आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं। तो ये आपने तहकीक करी, नोट्स पर मैंने लिख दिया ना। उसकी रीज़न ये है कि फिर आपसे वो अगर इंटरव्यू में पूछें तो आपको आना चाहिए। अपर हाउस इज आल्सो कॉल्ड, अपर हाउस, सेनेट। दो हाउस है ना, सेनेटर बैठते हैं अपर हाउस में। एक होता है मेंबर कौमी असम्बली, MNA की तरफ बैठते हैं कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में, वो लोअर हाउस है, ठीक है। अपर हाउस उससे ऊपर वाला है, वहाँ बैठते हैं सेनेटर। टोटल सेनेटर कितने हैं पाकिस्तान के? 100। कितने? मेंबर कौमी असम्बली कितने हैं टोटल? मैं तो क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकालूंगा ना। 342, अभी कम है इस टाइम, है 300 से ऊपर ही, लेकिन फिगर मेरे जहन में भी नहीं है, वो आप देख लीजिए, आया ये भी क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह जो कौमी असम्बली का स्पीकर है वो कौन है? सेनेट का जो चेयरमैन है वो कौन है? कौन है कौमी असम्बली का स्पीकर? नहीं, परवेज अशरफ तो पहले था ना, अभी तो परवेज अशरफ नहीं है। सेनेट का चेयरमैन कौन है? ये लिख लो क्वेश्चन दोनों, ये मैं मंडे को पूछूंगा। कौमी असम्बली का स्पीकर और सेनेट का चेयरमैन, जिनकी तनख्वाहें भी बड़ी हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कौन है, सुप्रीम कोर्ट का? अभी देखो मेरे सिर्फ ये नोट्स आपने रट नहीं लगाने, ये रट लें बस, ठीक। इनके अंदर जो चीज़ आती है ना जहन में, वो साथ साथ आपने अपने ये सफ़ा खाली रखने का मकसद क्या है मेरा? ये एक सफ़ा खाली है नोट्स का, वरना मैं यहाँ भी प्रिंट करा सकता हूँ ना, सभी बचा सकता हूँ अपने। ये इसलिए ताकि यहाँ अपनी मेरे नोट देखो, मैंने सारा भरा हुआ है, मेरे अपने नोट्स पढ़े वहाँ पे। तो इधर बच्चे जो पढ़ते हैं ये सारा अपने यहाँ से चीज़ यहाँ निकालते हैं। इसकी डिटेल इधर आ जाएगी अच्छी लिखाई के साथ, वो यहाँ रफ का भी में करें, बाकी इधर आपने जो जहन में क्वेश्चन जो भी आता है वो लिख लीजिए। जैसे मैंने कितने क्वेश्चन आ गए जहन में, क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकाले ना। सेनेट क्या होता है? 342 होते हैं, लेकिन अभी 342 नहीं है। अभी कितने वो आपने करने हैं, कम हुई हैं अभी। अभी सेनेट क्या है, बच्चे ने पूछा सेनेट क्या है, ये पूछता है कि सेनेट क्या होता है, कौमी असम्बली क्या होती है। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये तो छोटे 8वीं 7वीं क्लास के बच्चों को आने चाहिए। बिल मंजूर होता है कौमी असम्बली से, आगे सेनेट में जाता है, सेनेट से मंजूर होगा तो फिर सदर को करता है सारा, कोई भी कानून बनता है जो। सेनेटर क्या होता है, MNA क्या होता है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। MNA ही बाद में वजीर बनते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या फ़र्क है बच्चे? लार्जेस्ट जो लंबाई में हो, लॉन्गेस्ट है, और लार्जेस्ट जो लंबाई में हो, और लार्जेस्ट बड़ा, बड़ा, जिसमें ज़ख़ीरा ज़्यादा होता है पानी का। अब जिस क्वेश्चन क्या है कि विच इज़ द लार्जेस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट, दूसरा लंबा है दरिया और लार्जेस्ट सबसे बड़ा है, कौन सा है? अमेज़न। किधर है ये? साउथ अमेरिका, ब्राज़ील में, ठीक है ना, साउथ अमेरिका में ही आता है। कैपेसिटी पानी की ज़्यादा है, नाइल से ज़्यादा है। ये मैंने बेटा कहा है कि आप तहकीक करके मंडे को मुझे बताना है, बताया तो है मैंने अभी आपको कि मंडे को मैं पूछूंगा। ये पूरा सिर्फ नाम नहीं बताना कौमी असम्बली के स्पीकर ये है, उसकी पूरी हिस्ट्री सुनूंगा मैं, जैसे पहले वो कहाँ रहे हैं,
पहले क्या पोजीशन थी? जाएंगे, तहकीक करेंगे, थोड़ा किताबें पढ़ोगे, गूगल से निकालोगे, हर चीज़ सामने आ जाएगी। मैं आपको खुद देखो स्टडी की तरफ लाता हूँ, खुद कुछ तहकीक करें ना। अब मैं क्या यूसुफ रज़ा गिलानी जो है सेनेट के चेयरमैन है, मैं बताऊँ फ़ायदा क्या है इस चीज़ को? अब यूसुफ रज़ा गिलानी बता, आप पूरी तहकीक, पहले वज़ीर-ए-आज़म भी रहा है, पहले इस कौमी असम्बली का स्पीकर भी ये रहा है, पूरी तक कहाँ के रहने वाले थे, किधर के रहने वाले हैं, ये किस पार्टी से ताल्लुक़ है, पूरा निकालोगे ना, पूरी तहकीक खुद करनी है आपने। जी नेक्स्ट आ गया, फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है दुनिया का, सबसे बड़ा दरिया? नाइल। नाइल। किधर है ये नाइल? एसन। नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, आगे लिखा हुआ है मैंने। एवोल्यूशन में कितने ये हैं ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हैं? 4। कौन कौन से? यार पीछे मुसलमान है, पता होना चाहिए कौन कौन से फ़राइज़ हैं वज़ू के। एवोल्यूशन वज़ू को कहते हैं ना, वो ये रटा ना एवोल्यूशन, मतलब ही तो पता हो क्या होता है ये, कौन कौन से फ़राइज़ हैं? इस्तिंजा करना, फिर कुल्ली करना। इस्तिंजा करना तो इस्तिंजा अलग चीज़ है, वज़ू अलग चीज़ है। फिर एक कौन ये धोना इतनी, नंबर 1 ही हो गया, हाथ कौन इसमें दोनों, दूसरा ये सर पाँव धोना इतनी, हाथ के बाद फ़ौरन पाँव भी चले जाते हो, ये सर मसा तरतीब से बताएं ना। मसा करने पे पाँव, सबसे पहले कौन सा है फ़र्ज़? फिर कुल्ली करना, सही कह रहा है बच्चा। हाथ धो के कुल्ली करना। हाथ तो नहीं है ना, हाथ को नहीं समेत दोनों, यहाँ तक एक फ़र्ज़ ही है, दूसरा कुल्ली करना तो नहीं है फ़र्ज़। फिर मसा करना, मसे से पहले क्या करते हो? फिर धोना, मुँह धोना, मुँह सारा, ये सारा मुँह धोना एक फ़र्ज़ है। चौथाई सर का मसा करना, और आखिरी क्या है? पाँव धोना, पाँव टखनों समेत धोना। टखने नहीं होंगे तो आपका वज़ू नहीं होगा। मैं 4 फ़राइज़, गुस्ल के कौन से फ़राइज़ हैं? कितने फ़राइज़ हैं गुस्ल के? 3। कौन कौन से? फिर फिर कुल्ली करना, गरगरा करना गरारा करना, उसके 3 बाद दफ़ा। फिर उसके बाद नाक में पानी डालना। ठीक है। इसे सब इस तरह पानी उसमें डाल हाँ, के पूरे एक जिस्म बार पे पानी के कोई जगह एक बार बाल में- बराबर भी खुश्क ना रहेगा ना, तो ये गुस्ल के फ़राइज़ हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम? नमाज। नमाज। फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, पहला रुकन कौन सा है? तो ये नमाज, कलमा, अल्लाह की वाहदानियत को तस्लीम करना। अबू तुराब वाज द फैमिली नेम ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। By whom was the first martial law imposed? Essen. जी जनरल अयूब खान। 1958। ठीक है, गुड। क्यों नहीं याद बेटा? व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? आप मुझे कह दे सर 5 सफ़े मैं याद कर लूँगा, आपने पहला सफ़ा याद नहीं किया, और मुझे आप कह दे मैं 5 याद कर लूँगा, मुझे पता है कि 2 भी याद नहीं कर पाएगा ये। पेन को साइड पर रख दो, सीधे रिलैक्स, ठीक है? कन्फ्यूज़ में ऐसे पेन करता है बच्चे, रिलैक्स रहें। नहीं आता सॉरी करें, क्या सॉरी? जी आप बताएं। निशान पाकिस्तान। और मिलिट्री अवार्ड कौन सा, ये तो पता होगा। निशान हैदर, गुड। कितने लोगों को निशान हैदर मिले अभी तक पाकिस्तान में? कितने मुजाहिदीन को, यानी पाकिस्तान की सोल्जर? 11। इनके नाम लेके लाने हैं मंडे को, ना सिर्फ नाम बल्कि इनकी हिस्ट्री भी आपने तहकीक करनी है। फर्स्ट निशान हैदर किसको मिला है, दूसरा किसको मिला है, किस महाज पे मिले हैं? इनकी यूनिटें कंप्लीट नहीं, डेटा चाहिए मुझे।
यानी कि इनका पूरा डेटा मैं पूछूंगा, निशान हैदर होल्डर्स कौन हैं, इनके नाम क्या हैं, इनकी यूनिट्स कौन सी हैं, किस महाज पे शहादत इनको और क्यों मिला, क्या करना मतलब। मैं नाम लूँगा, आपने बताना है ज़बानी। पहला कैप्टन सरवट शहीद थे, कौन थे पूरा बताना है। सर ये थे, इसका इलाका ये था, यहाँ सब लांग ये यूनिट थी इनकी, इस महाज पे ये करती हुई शहीद हुई है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बात आई है समझ? जी। तो ये आपको आना चाहिए। इसी तरह इसके साथ लिखने का हम पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स को आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो फ्लैग्स हैं वो कैसे हैं? फ्लैग कलर कौन सा है, कैसा फ्लैग है आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का? आर्मी नेवी एयरफोर्स के मोटो कौन है? स्लोगन कौन से हैं? ज़रा 2 दिन मैंने होना नहीं है तो ये तो तहकीक करोगे ना चीज़ें। वेयर इज़ मज़ार बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह? कसूर में। कसूर किधर है? पंजाब में। इन विच गेम डिड पाकिस्तान विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स? हॉकी। पाकिस्तान की कौमी की, ठीक है, गेम भी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया? आप बताओ बेटा। यंगजी, ये देखो कल बच्ची आ रही है, इसको याद है, मैंने पहला पेज सफाई याद है, मैं आपसे मायूस हूँ, अच्छा याद नहीं किया आपने। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल मैच? 90 मिनट्स। कितने हाफ होते हैं इसके फुटबॉल के? कितने हाफ होते हैं? वक्फा होता है ना, एक हाफ के बाद दूसरा 2 हाफ होते हैं। कितने होते हैं? 45 मिनट का, 10 मिनट का वक्फा होता है। अभी जो गेम आप खेलते हो ना, चाहे आप हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल या जो भी आपकी फेवरेट गेम है, तो उसके ऊपर रूल्स आपको आने चाहिए, बल्कि हर गेम के आने चाहिए। हॉकी है तो हॉकी की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, फुटबॉल की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, बेसबॉल की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कहाँ से शुरू हुए, उनके रूल्स का पता हो। फुटबॉल मैच की ड्यूरेशन जैसे यहाँ आगे 45 से 90 मिनट। फिर उसके जो मैच के अंदर खिलाड़ी हैं, एक टीम में कितने होते हैं, उसके ग्राउंड कैसा होता है, उस ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। क्रिकेट है तो उसकी पिच की लंबाई कितनी है, क्रिकेट का जो बैट है उसका वज़न कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, वेट कितनी है, गेंद का वज़न कितना है, फुटबॉल जो है उसका वज़न कितना होता है। बात आई है समझ? बेसबॉल का कितना वज़न होता है। थोड़ी सी तो गेम्स हैं टोटल, कौन कौन सी गेम्स हैं गिनवाएं? क्रिकेट है नंबर 1, हॉकी है, फुटबॉल है, बेसबॉल है, स्विमिंग है, ठीक है, शतरंज है, ये सारी गेमें ही है ना। और पोलो है, पोलो बहुत पुरानी गेम है, और उनको मजहन से निकल गया तो बच्चे जो है कमेंट कर दें। हाँ वॉलीबॉल है, 9 होगी, 10वीं पूरी कर दें चलें। बैडमिंटन, स्क्वाश अलग है ना, 11 कर दें। इस तरह और भी हैं गेम्स, कम से कम 15 गेम्स के बारे में ना आप लिख लें। क्या लिख रहे हैं? उनके ड्यूरेशन, खिलाड़ी दोनों टीमों में कितने होते हैं, ठीक है, रूल्स क्या हैं, और मेन जो चीज़ है वो सारा आप यूट्यूब पे देख लेंगे, वहाँ पड़े होंगे। एक वीडियो से नहीं होगा, 4 5 6 वीडियोस देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। कोई गूगल से सर्च कर लेना, कुछ आप यूट्यूब से सर्च कर लेना, क्योंकि ये पूछते हैं क्वेश्चन। वहाँ जब पूछेंगे कौन कौन सी गेम्स खेलते हो, तो जो खेलते हैं वो बतानी है आपने। एक्चुअली आपकी एज के बच्चों को कम से कम 5 6 गेम्स आने चाहिए, खेलते रहें, एक्टिव होना चाहिए।
फौजी खेलते हैं ना, फौजी हर गेम खेल रहे होते हैं। आप फौज में जा रहे हैं तो अगर कहें सर मैं तो कोई नहीं करूँगा, ऐसे बॉक्स की करता हूँ, वो कहें फारे गई, उससे अल्टरनेटिव अच्छा लड़का ले लेंगे जो खेल रहे हैं। झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। इससे गेम खेला करें, कोई ना कोई आप ज़रूर किसी ने यहाँ देख कितने क्लब में आप जाओगे पार में उधर दोस्ती यारियाँ बनाएं जो खिलाड़ी हैं। सेहतमंद होना चाहिए जहन, सेहतमंद जहन होगा, जिस्म सेहतमंद होगा, सेहतमंद सोसाइटी होगी तो आपको फ़ायदे में। खिलाड़ियों से दोस्ती रखा करें, खुद भी खिलाड़ी होना चाहिए बंदे को, स्पोर्टमैन होना चाहिए। नेक्स्ट आगे जी क्वेश्चन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की टोटल आयात कितनी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ कितनी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर कितनी हैं? ये शुरू में बिस्मिल्लाह है, ऐसा नहीं सर 13 हो गया जी। 13 जो बिस्मिल्लाह हो गया और 6 में 13 आयात हैं सिर्फ, आप बताएं। 6349 है। हाँ 6349 टोटल हैं, और बिस्मिल्लाह के बगैर कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी दफ़ा है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आयत कितनी दफ़ा आई है बाहर जो बिस्मिल्लाह? 113 दफ़ा, 113। तो इसे 6236 बगैर बिस्मिल्लाह के, बिस्मिल्लाह के साथ 6349। ये बुक्स में पढ़ते हैं ना, रटा लगाते हैं बच्चे, 6666, वो नहीं है, ज़रा खुद काउंट कर लें, गिन लो, 15 मिनट लगेंगे सिर्फ आपको। हर सूरत निकालें, लिखते जाएँ कागज़ पे इतनी आयात, टोटल कितनी निकलेंगे? 6349 निकलेंगे। व्हाट डज डिवाइड कुरान? अभी देखो यहाँ मिस्टेक है, डज की स्पेलिंग मिस्टेक। डज की क्या स्पेलिंग होती है? DOES। ये क्या यहाँ पे है? डोज। कंपोजिंग की गलती है, तो इस तरह गलती आए सामने तो आपने अंडर मुझे बताना है सर इस सफ़े पे ये गलती, हम ठीक कर लें। निकाली थी बट अभी माइंड में नहीं रहा। नहीं खैर मुझे बता दिया करो क्लास के बाद कि सर ये गलती है। उसकी रीज़न ये है कि हम नोट्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं, पर ज़ाहिर है कि इतना तेज चेंज करें, कंपोज करना, प्रूफ रीडिंग करना फिर आसान नहीं है ना, कोई मिस्टेक रह जाती है। क्या मतलब है कुरान मजीद का? व्हाट डज कुरान मीन्स? आपने बच्चे नहीं पढ़ा सही, ऐसा नहीं याद किया। अच्छा पहला सफ़ा ही आप मुझे मायूस कर रहे हैं, आप बताएं। रीड वाली बार बार पढ़ी जाए किताब। वैन वाज सर सैयद अहमद खान बोर्न, कब पैदा हुए थे सर सैयद अहमद खान? 1817 में पैदा हुआ, 1898 में डेथ। ठीक है। वेयर वाज द फर्स्ट ODI मैच प्लेड? जी मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। और ये वेयर इज बिनाम? मक्का मक्का मुकर्रम। व्हेन वाज द अलीगढ़ कॉलेज फाउंडेड? 1875। 1875 में स्कूल था, बाद में 1877 में कॉलेज बना और यूनिवर्सिटी बन गई 1920 में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के नाम से। विच इज़ डिफरेंट बिटवीन, अच्छा अभी टेस्ट शुरू हो गया ना, PMA लॉन्ग कोर्स के हो रहे हैं टेस्ट, हम उसके एक्सपीरियंस की वीडियो इसलिए नहीं बना रहा, मैं इतने दिनों से मुझे देख रहा हूँ बार बार वही क्वेश्चन हो रहे हैं जो नोट्स में है। मैं बार बार क्या उनके एक्सपीरियंस की वीडियो बनाऊँ, इसलिए नोट्स को आप जिन बच्चों ने नोट्स से तसल्ली रखें इनसे पास हो जाएंगे, नोट्स पढ़ के वही आ रहे हैं बार बार। तो डेली बच्चे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वही चीज़ें हैं बार बार, ये जो लेक्चर में हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आप सही तवज्जो से नोट्स को पढ़ें, सही याद करके जाएँ, टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। विच इज़ डिफरेंट बिटवीन द फॉलोइंग? रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा, कराची, पेशावर। क्यों? ना टक टक करना भाई, इसको पेन को छोड़ दो, तुम कचूमर निकालो, इधर दो पेन। चलो क्यों डिफरेंट है? ये बिग सिटी है, बाकी ये लाहौर छोटा लग रहा है, लाहौर तो पिंडी से बहुत बड़ा है।
कराची तो बहुत बड़ा है, कराची बड़ा है, पिंडी बड़ा है। जी आप बताएं, देख लें दोबारा। रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा, कराची, पेशावर। सोचो क्यों डिफरेंट है। बाकी सारे कैपिटल्स हैं। लाहौर किसका कैपिटल है? पंजाब का। पंजाब का। क्वेटा किसका है? बलूचिस्तान का। कराची किसका है? सिंध का। और पेशावर केपी। रावलपिंडी कैपिटल तो नहीं है ना, इसलिए डिफरेंट है। रट्टे नहीं लगाने बार बार कहना, सोचना भी है क्यों डिफरेंट है। सर ने एक ये कोई स्पेलिंग इसकी अलग, अगर नाम कोई डिफरेंट है, क्या वजह क्या है? अगर वो समझ नहीं आ रही तो आपसे मतलब कांटेक्ट कर पूछा करो ना बच्चे, व्हाट्सएप करें सर इसकी समझ नहीं आई। 24 घंटे तो मैं इधर ही हूँ ना, मैं जो ही व्हाट्सएप देखता हूँ फ़ौरन रिप्लाई देता हूँ। गवादर इज परचेस्ड फ्राम। सर ये जी आप बताएं। ओमान से लिए गए ओमान से 8 सितंबर 1958 1958 में। चलें ये तो हो गया लेक्चर, ये लें बेटा। अभी आते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की। कल मैंने बताया था आपको कि मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे से मैं पूछूंगा कि आपकी जो मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स 50-50 मैंने कहा था आपने लिख के लानी। ओवरऑल पर्सनैलिटी, अब जितनी आप लिखी हैं वही बता दो। मेरिट्स बताएं पहले, एक पर्सनैलिटी क्या मेरिट्स होनी चाहिए, क्या मेरिट्स होती हैं या होनी चाहिए? जी बोलें सर। ओबीडिएंट, ठीक है। ऑलवेज हेल्प द पुअर पीपल, कोऑपरेटिव, काइंड हार्टेड और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। और अब डीमैक्स वो देखी थी वीडियोस, जी आ गई थी सामने। 3 वीडियोस थी, 2 थी, तीन थी। 3 वीडियो, तीनों देखी थी। तीन। कितनी ज़्यादा गिनवाई है मैंने उसकी, काफ़ी ज़्यादा थी ना। आप बताएं मेरिट्स, मेरिट ये नहीं गिनवाई जो बच्ची ने बताया ना। सर आपने वीडियोस देखी हैं? नहीं सर। डीमेरिट्स बताओ। सर उसमें एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और ठीक है। एटीट्यूड क्या होता है? सर फैशन दिखाना, लकड़ा हुआ वैसे हम्म? खाना। ठीक है। और सर बात करा जो अच्छा हो, बुरा नहीं होना चाहिए। नहीं मुझे मेरिट डीमेरिट बताओ, ये डीमेरिट्स हैं, आप बताएं। सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ईट लेट, खाना नहीं लेट खाना चाहिए, स्लीप लेट, सोना लेट नहीं, और गेम में इंटरेस्ट नहीं है मेरा अपना, ये भी एक डीमेरिट्स है। ये बहुत बड़ा डीमेरिट है, होना चाहिए। ये नहीं बताना वहाँ पे, जो चीज़ नहीं बतानी वो नहीं बतानी। अभी इंटरेस्ट लेनी है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स में ना फिजिकल, वो स्पोर्ट जो फिजिकल आप पसीना वगैरह, वो ये नहीं कि लूडो खेल रहा हूँ मैं। लूडो कौन सी गेम है? मतलब जुए या ताश के पत्ते वो कर रहा हूँ, वो गेमें थोड़ी होती हैं। मतलब वो गेम है जो दौड़ भाग के खेलते हैं। गेम होती ही हुई है ना, वो गेम तो नहीं है जो आप जाके खेलते हो उसको ऐसे मारते हो, क्या कहते हैं वो बच्चे खेलते हैं पहले डालते थे अपने सिक्के, और जैसे कार्टून खेल रहे हैं, क्या उसको कहते हैं, हमें तो नाम भी नहीं आता उसका। उसका फ़ायदा है, उससे बेहतर टेबल टेनिस खेल लें, वो तो कुछ ना एक्टिविटी हो रही है ना। और बताएं। मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन या खामी है, ये होती है बच्चों में बहुत। टारगेटिव बतूनी होते हैं, टारगेटिव बंदे जो है ना टारगेटिव ही होते हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ प्लानिंग। हाँ उससे ये फ़ायदा हमें हो सकता है, ऐसे दोस्त से जो टारगेटिव है हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं। कोई ऐसा बंदा है ना टारगेटिव है, उससे कोई डिस्कस कर बोलता रहेगा, वो कोई ना कोई अच्छी गुर की बात बता जाएगा आपको, ये फ़ायदा, अच्छा टाइम गुजर जाएगा उससे। प्रैक्टिकल फ़ायदा कोई नहीं है वैसे और कोई हमें। जी कंजूस ये होती है खामी है। चलें
आपने जो देखा नहीं है ना, इससे मैं मंडे को सुनूंगा। हालांकि मैंने कल क्लियर कहा है वीडियो में, कल आपने 50 खामी हो तीनों वीडियो देखनी है मेरी। इसको समझ नहीं है बच्चे को, जो काम है आज ही करना है, कल पे पेंडिंग नहीं, कल नई चीज़ें आ जाएंगी। देखो मैंने नई चीज़ें बता दी, ये निशान है, मैं ये सुनना शुरू कर दूँगा आते ही। कल आप ये कहेंगे सर ये तो आपने काम दिए नहीं था। मंडे को मैंने आते ही आपसे ऐसा सब सुनना है कि निशान अदर होल्डर्स कौन कौन से हैं, कौमी असम्बली और सेनेट ये क्या होती हैं, पूरा ब्रीफ लेक्चर देना है यहाँ पे। और मंडे को मैंने स्पीच सुननी है, और मंडे को 3 टेस्ट मज़ीद याद करोगे, 5 टेस्ट सुनने हैं। पता ना ये सारी चीज़ें, नहीं तो इस तरह का चेहरा मुझे नहीं चाहिए, परेशान इधर उधर देख रहे हैं। मेहनत करता हूँ, अगर मैं तो मेहनत कराता भी हूँ ना। तो ग्रुप में अपने भाई को भी ऐड कर दो ताकि वो वीडियो देखे। आप अपनी अम्मी को ऐड कर दें, समझ आई। डेली का काम डेली, महीने के बाद इंशाल्लाह आप लोग बच्चे ही होंगे, कहाँ पहुँचे होंगे, बोलना भी आपको आ जाएगा और ये नोट्स भी याद होंगे, ठीक है। 2 महीने बाद फिर इम्प्रूवमेंट होगी, 3 महीने बाद। हमारे बच्चा कोई टेस्ट फेल नहीं करते इनिशियल में, ऐसे पास करते हैं। बहुत कमज़ोर बच्चे यहाँ आते हैं, आप माशाल्लाह फिर भी अच्छे हैं दोनों, ये बच्चे तो बहुत बेहतर हैं, ऐसे टेस्ट पास कर जाते हैं। हालांकि फर्स्ट गो में पास करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत ऐसी कराता हूँ मैं, बड़ा बोल नहीं बोलता हूँ। ये रिकॉर्ड बनाया हुआ मैंने कि 6 साल का, इनिशियल कोई फेल नहीं हुआ अभी तक। ISB में कुछ बच्चे रह जाते हैं, उसकी रीज़न ये है कि वो पर्सनैलिटी है जजमेंट सारी। अभी वो आर्मी वाले, नेवी, एयरफोर्स उन बच्चों को लेते हैं, बच्चियों को लेते हैं, पर्सनैलिटी जो मैच करती है फ़ौज के लिए, ये सूटेबल है भी कि नहीं है। जो बच्चा या बच्ची इनिशियल पास करके ISB तक पहुंच जाते हैं, मैं समझूँ कामयाबी है, उस बच्चे की मेहनत है ना। नालायक बच्चा ISB तक नहीं पहुंचता, जितने बच्चे ISB तक पहुंचते हैं काबिल होते, मेहनत की हुई। आगे तो आगे पर्सनैलिटी है, आगे वो पर्सनैलिटी मैच करती है फ़ौज के साथ, अगर मैच नहीं करती तो अच्छे रह जाते हैं। मोटिवेशन स्पीकर कासिम अली शाह नॉट रिकमेंड है ISB से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो सदर रहे, बेनज़ीर का वालिद, नॉट रिकमेंड ISB से। बहुत से लोग हैं, मैं किस को गिनवाऊँ अभी आपको। तो नालायक बच्चा तो उधर तक नहीं पहुंचता ना, जो काबिल है वही पहुंचते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा देखते हैं कि यार ये पता नहीं चल सकता है कि नहीं सकता फ़ौज के साथ, ओवर इंटेलिजेंट है, उसको भी फ़ौज नहीं रखती, बहुत ज़्यादा ज़हीन, ठीक है। और भी कुछ मैटर्स आ जाती हैं चीज़ें। तो हमें उसकी कोई गरज नहीं है ISB, हमें मुझे गरज है सिर्फ आज के दिन। आज काम मैंने दिया है, लेक्चर सुनूंगा, आपको आना चाहिए। अगर यहाँ परफॉर्मेंस 0 है तो आप यहाँ नॉट रिकमेंड हो, लेक्चर भी नॉट रिकमेंड हो गए। क्लियर नज़र आता है बच्चों को। डेली आप नॉट रिकमेंड नहीं होना, रिकमेंड करना है आप लोग। क्या करना है, लेक्चर में रिकमेंड करोगे तो वहाँ भी रिकमेंड हो जाओगे। रिकमेंड किया, क्वेश्चन मैंने टाइम दिया, ये क्वेश्चन है बेटा, ये आपका दिन है, इतना टाइम टेबल शेड्यूल मैंने बना के दे दिए, ये आपने याद करनी है चीज़ें। आते ही मैंने सुनना है, आपको आनी चाहिए। अभी मंडे को क्या सुनूंगा ऐसा, ये मंडे को सुनूंगा, ठीक है, ये नहीं कि अगले मंडे को सुनूंगा। 5 टेस्ट हैं पहले जी, उसके बाद सर ये निशाने हैदर के इनको आज़मी दिए हुए हैं, ये पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के फ्लैग कलर्स और इनकी हिस्ट्री, गेम, इनके मोटो, इनके स्लोगन्स, गेम्स, 15 गेम्स कम से कम, उनके रूल्स, सेनेट और कौमी असम्बली के बारे में डिटेल सारी, उनके नाम, 5 MNA के नाम भी बताना मुझे, ये MNA है 5 सेनेटर के नाम भी बताना। वो तो ये भी पूछते हैं कि आप कैरियर का सेनेटर कौन है, आप कैरियर का MNA कौन है। अभी पूछें गुजर खान, ठीक है, गुजर खान में कौन कौन सी मशहूर पर्सनालिटीज़ गुजरी हैं। गुजर खान तहसील नहीं है आपकी, आज़ाद कश्मीर, बरनाला। आज़ाद कश्मीर में कौन है अभी मौजूदा सदर, कौन है आज़ाद कश्मीर का? और प्राइम मिनिस्टर कौन है? सदर भी वही, प्राइम मिनिस्टर भी वही है। अभी वो सुनेगा ना यूट्यूब पर अर्थ रोज लेक्चर जाता है, वो कहेंगे यार इसे ये भी नहीं पता मेरा, मैं इसका सदर हूँ आज़ाद कश्मीर का। पकड़ेगा आपको, ये बंदा किधर है, हाजिर करेंगे दफ्तर में।
क्या करोगे फिर? सर मैं सियासत में इंटरेस्ट नहीं, वो कहेगा यार क्यों नहीं, मैं आज़ाद कश्मीर का सदर हूँ, इसको पता ही नहीं है, बंदा हाजिर किया है। क्या कहोगे जाके दफ्तर में फिर उसको? तो यही कहूँगा नहीं, क्यों नहीं पता? इंटरेस्ट में ये सर बच्चे इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको नॉलेज होना चाहिए ना। भाई मैं हूँ, मैं को सदर पाकिस्तान का कोई नहीं पता। इंटरेस्ट अपने नहीं है। अभी देखें नमाज है ना, नमाज अभी फजर की नमाज फ़र्ज़ है, ज़ोहर की फ़र्ज़ है, असर की फ़र्ज़ है, मगरिब की फ़र्ज़ है, इशा की है फ़र्ज़। अगर मैं कहूँ यार मैं इंटरेस्ट नहीं है, वो तो फ़र्ज़ है ना। मर्द के लिए किधर नमाज़ पढ़नी चाहिए? मस्जिद में। मैं कहूँ वो तो वाबी की मस्जिद है, ये वो बरेलवी की है, वो शिया की मस्जिद है, वो अहले हदीस की है, वो इस फ़रक़े की है, वो इस फ़रक़े की है। इस्लाम मानता है इस चीज़ को? इस्लाम तो नहीं मानता ना। ये हम लोगों ने बनाए हुए हैं। उधर मज़ा आता है, इधर नहीं। ये अपने मज़े के लिए पढ़ते हो या अल्लाह के हुक्म के लिए? मोमिन फ़कत अहकाम इलाही के है पाबंद, तकदीर के पाबंद, नबातात और जमादात। मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है। और से आपको सुरूर ना मिल रहा हो, अल्लाह ने सुरूर ले लिया नमाज इबादत में, पढ़नी फिर भी है। ये नहीं कि आपको सुरूर मिलता है तो आप पढ़ते हो, सुरूर नहीं मिलता तो नहीं पढ़ते। बाद बात कैफियत ले लेते अल्लाह ताला, जिक्र कर कैफियत हो जाती है, सुरूर होता है, रूहानियत होती है, वो बाद बात नहीं होती है। नहीं होगी तो मैं छोड़ दूंगा क्या? जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है ना, इस तरह एक बच्चा जो मुल्क का शहरी है उसको अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मोहब्बत होगी तो अब हर चीज़ का पता होगा। वो तो नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट होना चाहिए ना, क्यों नहीं है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट पैदा करें। इंटरेस्ट अगर इसमें नहीं है तो फिर किस में इंटरेस्ट है? वो पूछें किस चीज़ में फिर इंटरेस्ट है। फिल्मी एक्ट्रेस का नाम लेंगे तो वो फ़ौरन पर आपको पता हो ये है। देखो, आपको लीडर्स का ही पता होना चाहिए, उलमा इकराम का पता होना चाहिए अपने एरिए के। पाकिस्तान के हाई क्लास के उलमा इकराम कौन कौन से हैं आजकल? यूट्यूब पे कौन कौन से छाई हुई हैं उलमा इकराम? हाई लेवल के कौन हैं जो दीन पे बात कर रहे हैं टीवी पे आके? वो कौन कौन से हैं? सियासतदान कौन कौन से हैं जो टीवी पे ज़्यादा आते हैं? वो कौन कौन से? मेरी अम्मी को पता है। मेरी अम्मी चिट्ठी अनपढ़ हैं, एक क्लास नहीं पढ़ी, हमसे ज़्यादा उनका नॉलेज है। इंटरेस्ट है ना। पूरे सियासतदान उनको पता है फिंगर टिप्स पे, पूरी दुनिया के। दुनिया में क्या हो रहा है उनसे पूछें, मेरी वालदा से। दिलचस्पी रखी हुई है ना। जंगों के बारे उनसे पूछें। और आपको इंटरेस्ट हो या ना, इंटरेस्ट होना चाहिए। आप सिलेक्ट होना है, मजबूरी है आपकी। ये आपके लिए सिर्फ मैसेज, सब बच्चों के लिए मैसेज है जो अभी आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए या CSS की तैयारी कर रहे हैं। आंखें खुली रखनी है, आगे भी आँखें हों, पीछे भी, दाएं बाएं भी आँखें हों। करंट अफेयर्स का ही पता होना चाहिए आपको, हिस्ट्री भी पता हो, इस्लामिक हिस्ट्री भी पता हो, अपने एरिया की हिस्ट्री पता हो, और दुनिया के जो हालात चल रहे हैं इस पर गहरी नज़र होनी चाहिए। एक एक लम्हे की खबर होनी चाहिए। अभी आज देखें, आप पता होना चाहिए इसराइल ने भी किस ज़्यादा अटैक किए हैं या उसने किए हैं, ईरान ने किए हैं। रात को क्या हुए? ISB में तो ये चीज़ें पूछेंगे, बेटा बताओ भी क्या हो रहा है। ज़्यादा भी बमबारी रात को किसने किया? इसराइल ने किया या ईरान ने किया? आप कैसे खबर होनी चाहिए? अभी आप इवन जाते हो ना, इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, बाहर बैठी हुई हैं, बल्ब बांध नहीं होता जब तक अंदर आने के लिए, तो वो पूछ सकते हैं कि बाहर कितनी कुर्सियाँ लगी थी, कितने गमले पड़े हुए थे। PMA ट्रेनिंग के दौरान हमसे पूछते थे, हालांकि बिग पैक पहना हुआ था, 45 kg वजनी। पूछते रास्ते में कितनी गाड़ियाँ थी, क्या क्या देखा रास्ते में। ये तो नहीं कि सर झुका के जा रहे हैं, पता है इतना वजन है, बंदे को चला नहीं जाता, वो अपने पड़ी होती है। हमसे ये क्वेश्चन करना शुरू हो जाएगा, रास्ते में और क्या चीज़ देखी है। हर तरफ क्या रखनी है आपने? नज़र रखनी है, सोच आगे की होनी चाहिए, फिर आप मार नहीं खाओगे ज़िंदगी में। वो ज़रूरी है, नज़र रखना क्या है? ज़रूरी है। नज़र नहीं रखोगे फिर चलना। अभी CSP अफसर जो होते हैं या आर्मी अफसर जो होते हैं या जो भी कमीशन वाले,
उनसे सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि आपने FSC में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं बेटा, इतने नंबर हैं तो चलो ये मैथ्स की वाले क्वेश्चन किताब लेके, वो ये तो नहीं पूछते। अभी जो मैं नोट्स बनाई ये चीज़ें क्या FSC लेवल की हैं, ये तो हाई लेवल की चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें ना। डिस्कशन में आपको देंगे फेमिनिज्म पे बोलो भाई, यहाँ ऑन द स्पॉट में शुरू करता हूँ, अब बोलो इस पर 2 मिनट फेमिनिज्म क्या है। ISB में तो फ़ौरन बोलते हैं, लेक्चरेट देना होगा वहाँ पे आपको, हर ग्रुप में 2 मिनट आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक दें, इसलिए मैंने स्पीच दी बोलना सीख जाओ। तो कोशिश करते रहें, हिम्मत नहीं हारनी, जितने बच्चे भी हैं हिम्मत अपनी मुराल आप रखें, लेकिन साथ मेहनत करो। क्या करो? मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं है ना, एक्शन लेना पड़ता है हमें, और ठीक ठाक तरीके से मेहनत करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि मंडे को इंशाल्लाह आपने स्पीच भी याद की होगी, ये चीज़ें भी याद की होंगी जो मैंने दी हैं, और आज के लेक्चर से मंडे का जो लेक्चर होगा ज़्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आज के लेक्चर के हवाले से। एक क्वेश्चन था जो कल आया था ना जहन में, आपके नज़दीक आर्मी की लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जैसे कि आप रहे हैं आर्मी में, तो आपने उसको कैसे फेस किया? आर्मी की लाइफ का हर रोज़ एक चैलेंज होता है। जब दिन गुजर जाए तो बंदा कहता शुक्र मैंने आज भी आर्मी में गुजार दिए, अल्लाह का शुक्र है ये। और खुश किस्मत है जो पाकिस्तान आर्मी की मैं बात करूँ ना, कि पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक प्राउड फील होता है बंदे को, प्राइड है ना, फ़ख्र है। तो लाइफ ही चैलेंज है वो तो, लेकिन बहुत अच्छी लाइफ है आर्मी की लाइफ। क्या है, इवन आप बॉर्डर पे बैठे तो वो वहाँ भी इंजॉय करते हैं, किसी की खिदमत। अभी खाना खा के मज़ा इतना नहीं आता किसी को खिला के आने में। मैं खाना खा रहा हूँ मज़ा आता है ना, लेकिन किसी और के मुंह में भूखे को हम दे रहे हैं, खिला रहे हैं, उसमें ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। इसमें मुल्क की हिफाजत करना कितना बड़ा काम है, मकसद है कि नहीं ऐसा? जो आप बड़ी कुर्बानी देते हैं ज़्यादा लुत्फ़ आते हैं, और जान ही दे दे मुल्क के लिए लड़ती हुई, तो इससे बड़ा और क्या होगा। चैलेंज तो नहीं कह सकते, ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है कि काश हम भी मुल्क के लिए खून बहाएं। ये हर सोल्जर की ख्वाहिश होती है कि मुल्क की हिफाजत के लिए हम कट मरें, आप इसके लिए मर मिटे। खुशकिस्मतों की वो ना, जिए तो गाजी, जो मर जाएँ तो शहीद है आरज़ू, हमें कबूल नहीं कोई दरमियान की बात। यार अब किसी शहीद के पहलू में ही दफना दे मुझको, गर शहादत नहीं मकसूद में मेरे यार, अब किसी शहीद के पहलू में ही दफना दे मुझको। अगर किसमें शहादत नहीं है तो शहीद के पहलू में दफन होना ही एजाज़ की बात है। तो यूनिफॉर्म पहनना ही एजाज़ की बात है, ये तो एक एजाज़ है ना। पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स को कोई पैसों के लिए ज्वाइन तो नहीं करता ना, कि मैं उसमें तो इतना पैसा नहीं है, आपको पता है। वो तो बंदा जाता है इज़्ज़त के लिए जा रहा है, किसी मकसद, बहुत बड़ा मकसद है अपने मुल्क की हिफाजत करना, ऐसे बड़ा और क्या मकसद होगा। तो सिविल को और आर्मी का मुकाबला तो है ही नहीं। सिविल के बड़े से बड़ा जो है ना ऑफिसर, उसके अंदर वो फीलिंग नहीं होगी जो एक सिपाही के अंदर होगी, यूनिफॉर्म जो पहना हुआ है। तो खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जो ये यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, हुआ है तो समझे मैं ही कर रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन है? सर ये PMA में कितने क्वेश्चन होते हैं, ये कितने नंबर का टेस्ट होता है ISSB का? देखें पहले आप जाएंगे ना, वर्बल नॉन वर्बल होगा 84 वर्बल होंगे, नॉन वर्बल 64 होंगे, आपके पीछे 148 क्वेश्चन होंगे वर्बल नॉन वर्बल के। और टोटल जो आपके टाइम है 30 मिनट देते हैं, 30 मिनट वर्बल, 30 मिनट नॉन वर्बल, जिसमें आपने 95 क्वेश्चन पास करने ज़रूरी हैं, 65%। उसके बाद फिर आपका एकेडमिक पोर्सन ओपन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 25 वाला पास होते हैं, आधा घंटा टाइम होता है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट है, फिर आगे फिजिकल टेस्ट है, फिर आगे इंटरव्यू है, फिर ISB के लिए जाते हैं। ये सिस्टम है।
और कोई क्वेश्चन है? बस क्वेश्चन डेली करने हैं, 3 क्वेश्चन हैं बताए हुए हैं। डेली कितने क्वेश्चन करने हैं? 3 क्वेश्चन करने हैं, ताकि 6 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे साथ साथ। लास्ट में दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यार इन बच्चों दोनों को कामयाब फरमा दें जो हमारे पास आए हुए हैं, और हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। हम सब जो बैठे हैं, हमारे इल्म में, हमारे रिस्क में इज़ाफ़ा फरमा, कामयाबियाँ नसीब फरमा। हर लम्हे हमारे स्टूडेंट्स को मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए हम दुआ गुआएँ। जो मरीज़ हैं दुनिया भर में, उनके लिए दुआ गुआएँ। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमा, गम दूर फरमा ज़िंदगी में जो भी हैं, और जो मकसद है ज़िंदगी गुजारने का, और असल जो मकसद है ज़िंदगी का, उसकी समझ अता फरमा देना, और अपने करीब करिए अल्लाह। हमें शैतान के चुंगल से आज़ाद फरमा, और हमें ऐसा इंसान बना दे जैसे तू राज़ी होते हैं। नेक लोगों की सोबत नसीब फरमा दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।